राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। परमात्मा की असीम कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी के बारे में। मोक्षदा एकादशी कब होती है, इस साल किस दिन है, मोक्षदा एकादशी का व्रत कैसे करते हैं, इसके पूजन विधि क्या है, कैसे मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण करते हैं और मोक्षदा एकादशी की क्या कथा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और मोक्षदा एकादशी जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पाप खत्म हो जाते हैं और पूर्वजों को भी इससे मोक्ष मिलता है। मोक्षदा एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष या अगहन महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान एकादशी पर पड़ती है। यह लगभग नवंबर या दिसंबर के महीने में होता है। मोक्षदा एकादशी को हिंदुओं, विशेषकर वैष्णवों या भगवान विष्णु के उपासकों के लिए एक शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में पवित्र भगवत गीता की कथा यानी भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। इस साल मोक्षदा एकादशी की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति है। तो अब हम बात करेंगे इस साल मोक्षदा एकादशी की सही तिथि क्या है। साल 2023 की अंतिम मोक्षदा एकादशी यानी अंतिम एकादशी जो है वो मोक्षदा एकादशी है, वो 22 और 23 दिसंबर 2 दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर 2023 को प्रातः 8:16 पर शुरू होगी और समापन 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 पर इसका समापन होगा। अब मोक्षदा एकादशी व्रत 2023 का पारण कब करेंगे। 22 दिसंबर 2023 को मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले लोग 23 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:22 से दोपहर 3:25 के बीच व्रत का पारण कर सकते हैं। वहीं जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वे 24 दिसंबर 2023 को सुबह 7:10 से सुबह 9:14 के बीच मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत के लाभ क्या हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत के लाभ के बारे में पवित्र ग्रंथों में बताया गया है कि मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करने से भक्तों को कई लाभ मिलते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, यह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो मोक्षदा एकादशी मोह का नाश करती है और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। यह एकादशी पितरों को भी मोक्ष दिलाने वाली मानी जाती है। मोक्षदा एकादशी के व्रत के प्रताप से व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है और मृत्यु के पश्चात उसे वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाती है। दूसरा, विष्णु पुराण के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत वर्ष की अन्य 23 एकादशियों के व्रत करने से मिलने वाले लाभ के बराबर है। अब हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें और उसके बाद श्री हरि को पीले वस्त्र अर्पित करें। भगवान विष्णु को रोली और अक्षत का तिलक लगाएं और उसके बाद पीला भोग अर्पित करें। एकादशी व्रत की कथा सुने और विष्णु सहस्रनाम का मंत्र का पाठ करें। रात्रि में जागरण करें और अगले दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करें। तो यह थी मोक्षदा एकादशी के व्रत की पारण विधि और पूजन विधि। अब हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी की कथा के बारे में कि मोक्षदा एकादशी की कथा क्या है, क्योंकि बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है, यानी कि व्रत का
लाभ प्राप्त नहीं होता। तो चलो चलते हैं हम मोक्षदा एकादशी की कथा की तरफ। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि मोक्षदा एकादशी पर विष्णु जी का पूजन श्री दामोदर रूप में किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में राजा वैखानस का राज था। राजा अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन किया करता था। नगर की जनता राजा की प्रजा के प्रति न्याय व्यवस्था से बहुत खुश थी। एक रात राजा ने सपने में देखा कि उनके पूर्वज नरक में यातनाएं भोग रहे हैं। पितरों की स्थिति का जानकर वह बहुत दुखी हुए। सुबह होते ही उन्होंने राज्य के पुरोहित को बुलाकर पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति का उपाय जाना। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि इस समस्या का हल पर्वत ऋषि ही निकाल सकते हैं। इसके बाद राजा वैखानस पर्वत ऋषि के आश्रम पहुंचे और नरक भोग रहे पितरों की मुक्ति का मार्ग जानना चाहा। पर्वत मुनि ने बताया कि अनेक पूर्वजों की ये दुर्दशा उनके पिछले जन्म में किए गए पाप के कारण होती है। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वजों की भी यह स्थिति उनके पिछले जन्म में किए गए पाप के कारण हुई है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर राजा के पिता ने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। राजा ने पर्वत ऋषि से कहा कि मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताने की कृपा करें। तब मुनि बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी पर श्री हरि विष्णु का विधि पूर्वक व्रत और दान करें। इस व्रत के प्रभाव से पिता नरक से मुक्त हो जाएंगे। मोक्षदा एकादशी पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार पूरी विधि का पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल गई। तभी से यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाली चिंतामणि के समान है और यह मोक्षदा एकादशी कहलाती है। तो आपने जाना, यह थी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। तो आप भी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनिए, मोक्षदा एकादशी का व्रत कीजिए और भगवान की असीम कृपा प्राप्त कीजिए और मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। आपको कैसी लगी मोक्षदा एकादशी के बारे में ये जानकारी? आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगर पसंद आई है ये जानकारी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार के सदस्यों के बीच और अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।